मैंपन के बारे में 3 बातें मेरे मानस पटल पर उभर रही हैं। एक, बाबा का महावाक्य, मैंपन आया और सेवा का गुलदस्ता मुरझाया। मेरे अपने जीवन में ये लक्ष्य था कि मुझे मैंपन से पूरी तरह स्वयं को मुक्त करना है। क्यों लक्ष्य था? मैंने बाबा की अव्यक्त मुरली में एक महावाक्य सुना बहुत पहले। ब्रह्मा बाबा नंबर 1 में क्यों गए? तो बाबा ने उत्तर दिया, क्योंकि वो मैंपन को जीतने में नंबर 1 रहे, सबसे पहले जीत लिया। तो मुझे भी लक्ष्य था कि मुझे इसको छोड़ना है। मैंने बहुत अच्छी तरह समझा हुआ था, ज्ञान में आते ही, उससे पहले ही कुछ चीज़ें पढ़ने से समझ लिया था कि जीवन के आध्यात्मिक मार्ग में मनुष्य का अहम ही सबसे बड़ी बाधा है। जो अहम को नहीं जीत सका वो ज्ञान योग के मार्ग में, सेवाओं के मार्ग में सफल नहीं होता। उसे इस जीवन का आनंद नहीं मिलता, उसे इस जीवन का सुख नहीं मिलता। तो पहली बात मैंने सुनाई, मैंपन आया और सेवा का गुलदस्ता मुरझाया। दूसरी बहुत सुंदर बात नज़दीक की है। नज़दीक की क्या, 4 साल पहले की तो होगी। सब नोट कर लें अपने पूरे जीवन के लिए, इसको दिल में भी समा लें। बाबा ने कहा, चाहे कोई रात दिन सेवा की भागदौड़ करे, लेकिन यदि निमित्त भाव, आगे बोलो, निर्माण भाव, निर्मल वाणी नहीं है, तो अटेंशन से सुन ले, और सारे ब्राह्मणों को सुन लेना चाहिए बाबा का ये महावाक्य। यदि निमित्त भाव, निर्माण भाव और निर्मल वाणी नहीं है तो केवल 5% ही जमा होता है। 5% माना नथिंग, 0 हो गया ना। किसी के 5 नंबर आए 100 में से, कैसा लगेगा? वो दिखाएगा भी नहीं किसी को, मार्कशीट के 5 आए हैं। लोग भी उसकी मजाक उड़ाएंगे कि 0 भूल तो नहीं गए आगे लगाना, कम से कम 0 तो लगी होती, 5। ये हाल होगा उन सेवाधारियों का जो सेवा तो बहुत कर रहे हैं, लेकिन मैंपन के कारण टकराव में बहुत आ रहे हैं। टकराव का मूल कारण मैंपन, ईगो ही तो टकराता है मनुष्य को। सेवाओं में कई कुमार बहुत टकराते हैं, ये समस्या भी कुमारों की ज़्यादा है। तो सेवाओं का तेज, सेवाओं का सौंदर्य नष्ट हो जाता है। तीसरी बात, मेरे जीवन की बहुत सुंदर प्रेरणा भरी बात थी। बाबा के महावाक्य में है 77 में बाबा ने कहा, देखिए ध्यान देंगे आप, हर मनुष्य को मान की इच्छा तो होती है ना, कोई कह नहीं सकता कि नहीं होती, मुझे भी होती थी। लेकिन जब मान नहीं मिलता तो निराशा होती है, व्यर्थ संकल्प चलते हैं। और जब मनुष्य देखता है कि उन लोगों को मान मिल रहा है जो योग्य नहीं हैं, तो और संकल्प चलते हैं। तो मुझे 77 में बाबा का ये महावाक्य मिला, जिसने मुझे जीवन में बहुत कुछ सिखा दिया। क्योंकि मेरी पकड़, अपनी जीवन की पकड़, जीवन में पकड़ स्वमान पर बहुत थी पहले से ही। मैंने स्वमान के महत्व को गहराई से समझा, कितनी उसमें डेप्थ है, और मैं सोचता हूँ अभी और भी समझना बाकी होगा, कुछ बहुत गहराई है उसमें। तो सुने आप बाबा का ये महावाक्य। मान शान की इच्छा को समाप्त करने के लिए बाबा ने ये कहा, तुम आत्माएं हो इस धरा पर सूर्य के समान।
सारे संसार को प्रकाशित करने वाले, सूर्य का प्रकाश प्रकाशित करता है ना। तुम हो इस धरा पर सूर्य समान, सारे संसार को प्रकाशित करने वाले, और ये मान शान हैं टिमटिमाते हुए दीपक। टिमटिमाते हैं ना, आज मिलेगा कल नहीं। ऐसा भी नहीं कि दीपक रोज ही जला रहेगा, आज मिलेगा कल नहीं। तो ये हैं टिमटिमाते दीपक। तीसरी लाइन बहुत अच्छी थी। तो इन टिमटिमाते दीपकों से स्वयं को प्रकाशित करने का तुच्छ संकल्प न करो। ये तुच्छ संकल्प होगा ना, बहुत छोटा। क्या कि सूरज कहे कि मुझे दीपकों से रोशनी चाहिए, कैसा लगेगा? तो ये बात सुनकर मुझे इस गहरे स्वमान का आभास हुआ कि तुम तो वो आत्मा हो जिनका प्रकाश सारे संसार में फैल रहा है। ये मान सम्मान तुम्हें क्या प्रकाश देंगे? बहुत अच्छी डीप रियलाइजेशन हुई। ये वो समय था मेरे जीवन का जब मैं रोज़ कम से कम 4 घंटा एकांत में रहा करता था। बहुत अच्छा चिंतन होता था, बाबा से रूरिहान, बहुत अच्छे योग के अभ्यास, बहुत गहराई में ये बात उतर गई। तो हमें लक्ष्य बनाना है, मैंपन को छोड़ना है। सभी संकल्प कर लें, हमें मैंपन को छोड़ना है। लिस्ट भी बनाएंगे एक, क्योंकि प्राय सभी लोग ये कहते रहते हैं सेवाओं में, हम तो निमित्त हैं, बाबा कर रहा है, परंतु अंदर में मैं रहता है। बिल्कुल इसको डीप रियलाइजेशन के साथ समाप्त करना है। हम इसकी निशानी निकालेंगे कुछ, कैसे समझा जाए कि मैंपन काम कर रहा है, मेरापन। बहुत थोड़ी सी चर्चा कर लें। जिस चीज को हमने मेरा मान लिया वो हमारे लिए बंधन बन गई, उससे हमारा लगाव हो गया। अब छोटी छोटी चीज़ें भी देखो जो हमारे पास हैं, उनसे हमारा मैंपन है ना। हमारे पास ये बैज है, ज़रा सुंदर है, अभी मिला है, अगर इसमें है ये मेरा बैज है, मान लो ये थोड़ी देर के लिए खो जाए, थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर समझे ना, हम ही कहीं रख के भूल जाएं और हमें लगे कि खो गया, तो कितना संकल्प चलता है, मेरा बैज खो गया, इतना अच्छा बैज था, चलेगा या नहीं? इसका मतलब ये नहीं हम फेंक देंगे इसे उतार के कि मेरा नहीं है, वो बात नहीं है। पर मेरा कहते ही उससे हमारा लगाव हो जाता है ना। कोई भी चीज़ हमें रास्ते में पड़ी हुई मिल गई, हमने उसको उठा ली, अब वो मेरी हो गई, और मान लो अगले दिन वो खो गई, तो हमें बड़ा पश्चाताप होगा, मेरी ये चीज़ खो गई। अब देखिए, मैं इसको इस दृष्टि से देखता हूँ। अब जरा ऊंची दृष्टि की बात करेंगे, एकदम टॉप की बात। विनाश अर्थात सब कुछ मेरा और मेरे छोड़कर जाना है। सोचें सभी, मेरे और मेरा सब कुछ छोड़कर जाना है। इसलिए पहले से ही हमें आदत डाल लेनी है, राजयोग अर्थात, बाबा की डेफिनेशन है ये, साकार मुरली की, राजयोग अर्थात मेरा कुछ भी नहीं।